हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में वर्ष 2021 तक की रिक्तियां शामिल करने की मांग कई शिक्षक संघों द्वारा सरकार से की गई है। शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया है कि 7वें चरण की बहाली में वर्ष 2021 तक की सभी रिक्तियां शामिल करने के साथ ही नियोजन इकाइयों को भंग करते हुए केंद्रीकृत ढंग से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं। इससे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET में सभी सफल अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन बिहार सरकार बहाली के लिए अभी अगले वर्ष तक इंतजार कर रही है, क्योंकि छठा चरण पूर्ण होने के बाद ही 7वां चरण आरंभ हो पाएगा और इस दौरान मैरिट एवं नॉन मैरिट वाले अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी टकराव देखने को मिलता है। इसी को लेकर अभ्यर्थी BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर को भी ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया पर लगातार अपनी मांगे पहुंचाते रहते हैं। मेरिट वाले अभ्यर्थियों का कहना होता है कि STET 2019 विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति हो और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी यह डिमांड कर रहे हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर बहाली की जाए। मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को आपस में लड़वाकर बिहार सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है और आलम यह है कि बिहार सरकार STET 2019 के सर्टिफिकेट भी रिलीज करने पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि अभ्यर्थी इस बारे में भी आपस में लड़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए या फिर सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाने चाहिए। अभ्यर्थियों की इन सब बातों का बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सर्टिफिकेट रिलीज को लेकर कोई भी चर्चा अभी तक नहीं की जा रही है, ना ही कोई ऐसे फिक्स डेट बताई जा रही है कि सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सके, या फिर सरकार भी पटना हाईकोर्ट में चल रहे उन केसेस का जजमेंट आने का वेट कर रही है कि जब कोई ऑर्डर हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा तभी वह सर्टिफिकेट भी रिलीज करने पर विचार करेगी। तो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो जैसे हम देख रहे हैं कि चल ही रही है। साथ ही आज के अखबारों ने यह खबर भी प्रकाशित की है कि लगभग 40,000 प्राथमिक विद्यालयों में होगी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति। 5,338 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल होंगे प्रधानाध्यापक और BPSC से परीक्षा के आधार पर होगी बहाली। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट की इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है। तो चलिए पढ़ते हैं इस खबर को कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का जिला संवर्ग होगा। प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होगी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर एक कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोनों ही संवर्ग शिक्षा विभाग के अधीन गठित किए जाने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अगले ही दिन शिक्षा विभाग ने 40,538 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर बनाए गए 5,338 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट भेजा। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार प्रधान शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति को होने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए तय अर्हताओं के साथ ही कम से कम 8 साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी होगा। मध्य विद्यालयों में पहले से ही पद है। इससे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तय अर्हताओं के साथ ही सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी होगा। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों की भी बात की गई है कि CBSE एवं ICSE से संबद्धता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के वैसे अर्हताधारी शिक्षक बैठ सकेंगे जिनके पास कम से कम 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव होगा।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए निम्नतम शिक्षण अनुभव 8 साल रखा गया है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए अर्हताएं बाद में बीपीएससी द्वारा निर्धारित की जाएंगी, बताई जाएंगी परीक्षा से पहले, क्योंकि कुछ अखबारों ने इसको 8 वर्ष और कुछ ने इसको 5 वर्ष अनुभव के साथ छापा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बीपीएससी द्वारा इन प्रधान शिक्षकों की बहाली की जाएगी, तो वो नियोजन इकाइयों के चक्कर से भी बाहर रहेंगे। उनका एक अलग संवर्ग और वेतनमान भी निर्धारित किया जाएगा। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हेडमास्टर यानी प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्होंने बीएड, एमएड आदि किया हुआ है, उनके लिए यह एक अच्छी खबर निकल कर आई हुई है। अब बात करते हैं वर्तमान में चल रहे छठे चरण के शिक्षक नियोजन की, जिसमें आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने फिर से एक बार ट्वीट करते हुए लिखा है कि मंत्री फेल नहीं हुई 15 अगस्त तक नियुक्ति और सभी अभ्यर्थी हैं परेशान। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट कर लिखा था कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि अधिक समय के बाद स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो गई है। तो उसी के जवाब में चितरंजन गगन ने लिखा कि स्कूल खुल गए, किताब खरीदने के लिए पैसे भेजे जाएंगे, पर बच्चों को पढ़ाएगा कौन जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे। यदि वाकई बच्चों के शिक्षा के प्रति गंभीर है तो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अविलंब ज्वाइन करवाइए और शेष रिक्तियों के विरुद्ध बहाली प्रक्रिया का शेड्यूल जल्द ही जारी कीजिए। तो विपक्षी दलों के साथ कई शिक्षक संगठन भी हैं जो जल्द ही नियुक्ति पत्र, नियोजन पत्र वितरित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी भी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर ट्विटर अभियान यानी ट्विटर ट्रेंडिंग भी चलाने के पर विचार कर रहे हैं। 21 और 22 अगस्त को फोटो और वीडियो के माध्यम से सरकार से ये मांग की जाएगी कि वे जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी करें। लगातार 2 दिनों तक नियुक्ति पत्र के लिए शिक्षक अभ्यर्थी ट्विटर पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो एक तरफ जहां प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक भी हैं जो स्थायीकरण को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों ने 60 वर्ष की उम्र तक सेवा में बनाए रखने की मांग राज्य सरकार से की है। इससे संबंधित प्रस्ताव उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की आम सभा ने पारित किया है। आम सभा की बैठक मंगलवार को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हार्डिंग पार्क में हुई। इसमें सभी जिलों के अतिथि शिक्षकों ने भाग लिया। आम सभा ने अतिथि शिक्षकों के बकाये पारिश्रमिक के भुगतान की भी मांग की है। तो एक तरफ तो जहां हम अपनी बहाली पर विचार करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा में बनाए रखने की मांग सरकार से कर रहे हैं। और इन सब के बीच आप जानते हैं कि बिहार में 24 सितंबर से पंचायत चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, जो 11 चरणों में चलेंगे और 12 दिसंबर तक यह चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, 24 सितंबर से पंचायत चुनाव शुरू होने का स्पष्ट मतलब यह है कि अगस्त महीने में ही आचार संहिता लगा दी जाएगी और छठे चरण की तीसरे राउंड की काउंसलिंग भी होनी अभी बाकी है। साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। तो पंचायत चुनाव का इस सब बहाली प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है, यह देखना होगा। तो इसी तरह बिहार एसटीईटी व शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्म में पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।